आप इसको 2 रखेंगे इस इकाई के अंदर तो भी ये 2 क्या है, इकाई। इसी तरह अगर अपन 5 रखेंगे तो ये 5 क्या है, इकाई। इसी प्रकार अपन 7 रखेंगे तो 7 क्या है, इकाई है, क्योंकि ये इकाई का अंक है। इस प्रकार इसके अंदर अपन 9 रखेंगे तो 9 क्या है, इकाई। यानी अपन समझ रहे हैं कि इकाई के अंदर 1 से लेकर 9 तक से रखेंगे। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं दहाई। किसमें चलते हैं, दहाई के अंदर चलते हैं। तो दहाई के अंदर एक दहाई, इस दहाई के अंदर रखेंगे तो ये क्या है, दहाई। अब एक दहाई का जो मान होता है इस दहाई का, ये हो जाता है 10। यानी एक दहाई कितनी इकाइयों के बराबर होगी, 10। यानी इसी 10 इकाइयाँ मिलके एक दहाई बनाती है। इसी प्रकार अपन इसके अंदर जैसे मान लो 3 रख देते हैं तो कितनी दहाई हो गई ये, 30। यानी 3 दहाई कितने के बराबर हो गई, यानी 3 दहाई का मान कितना हो गया, और 3 दहाई और उसके अंदर प्लस जैसे अपन 9 इकाई रखते हैं, 3 दहाई और 9 इकाई तो कितना हो गया, 39। कितना हो गया। तो अपन सैकड़े की समझ भी सीख सकते हैं। जैसे अब ये सैकड़ा, अब सैकड़े के अंदर जैसे अपने 9 रख दिए इसके अंदर तो 9 सैकड़ा, इस 9 सैकड़े का जो मान हो गया ये कितने के बराबर हो गया, 9 सैकड़ा कितने के बराबर हो गया, ये इकाई आपने सीख लिया। फिर दहाई है ना, दहाई, फिर ये सैकड़ा, तो ये 9 सैकड़ा कितने के बराबर हो गया, 900 के बराबर हुए। इसी प्रकार अगर अपन 8 अंक इसमें रखते हैं तो ये जो स्थान है ये सैकड़े का है ना, सैकड़े में कितने अंक होते हैं, 1 2 3, यानी 3 अंक। अब ये चलते हैं 9 तक तो 8 सैकड़े में कितनी इकाइयाँ हो गई, ये 8 सैकड़ा है ना, तो 8 सैकड़े के अंदर कितनी इकाइयाँ हो गई, यहाँ देखो कितने होते हैं, कितने हो गए ये, इसका मान कितना, 800। तो 8 सैकड़ों कितने के बराबर हो गया, 8 सैकड़ा 800 के बराबर होता है। इसी तरह 2 सैकड़ा 200 के बराबर, 3 सैकड़ा, क्योंकि 1 सैकड़े में 100 इकाइयाँ होती है, कितनी इकाइयाँ होती है, 100। इसी तरह 7 सैकड़े में कितनी इकाइयाँ होंगी, 700 हो गई ना। 6 सैकड़े में